हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालेश्वर स्टडी सेंटर के एक और शानदार वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का जो लास्ट ईयर प्रश्न पत्र था, यानी जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ था, उस पेपर के पार्ट 4 को। इससे पहले हम आपको इस प्रश्न पत्र का 3 वीडियो दे चुके हैं, जिसमें 40 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अच्छे से समझते हुए। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न संख्या 41 से 50 यानी 10 प्रश्नों को। तो चलिए हम लोग समय को न गंवाते हुए सीधे प्रश्न को सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं और समझना प्रारंभ करते हैं एकदम शानदार तरीके से। देखिए, ये लास्ट ईयर का प्रश्न पत्र का प्रश्न है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, और इसका प्रश्न संख्या जो 41 है, चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ दिया है 0 यानी प्रश्न संख्या 41 है 0, 6, 24, 60, 120, 210 और यहाँ एक क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या आएगा, यानी एक पैटर्न पे मतलब चल रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी कि ये श्रृंखला परीक्षण से जो चैप्टर है उस चैप्टर से प्रश्न उठाया गया है। इसमें से 10 प्रश्न उठाए जाएंगे, और ये 10 प्रश्न जब उठाए जाएंगे तो 5 ऐसे पैटर्न से चलने वाले और 5 चित्र आकृतियां दी जाएंगी उस टाइप के। ठीक है ना, तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इसका एक निश्चित पैटर्न होता है। ठीक है ना, यानी ये जो प्रश्न है, इस तरह के प्रश्नों के लिए एक निश्चित पैटर्न होता है कि कैसे आगे बढ़ रहा है, एकदम एक नियम के अनुसार। ठीक है ना, तो ये देखिए 0 से 6 कैसे हुआ, 24 कैसे आया, 60 कैसे आया, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर 0 की बात करें हम, तो आपको समझा दे, हमने आपसे कहा था कि वर्ग और घन याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 1 का घन क्या होता है, 1 होता है, इसमें से 1 घटा दे रहा है 0। ठीक है, और 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, इसमें से 2 घटा दे रहा है तो कितना, 6। और यहाँ पे देखिए 3 का घन कितना होता है, 27 होता है, इसमें से 3 घटा दे रहा है तो कितना आ जा रहा है, 24। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 का घन कितना होता है, 64 होता है, 64 में से 4 घटा दे रहा है, कितना, 4 माइनस कर दे रहा है तो यहाँ पे 60 आ जा रहा है। और इसी तरह से 5 का घन कितना हो जाएगा, 25, इसमें से 5 माइनस कर देगा 20। 6 का घन कितना हो जाएगा, 6 का घन हो जाएगा 216, इसमें से 6 माइनस कर देगा तो 210। और 7 का घन कितना हो जाएगा, 343। अब 343 में से कितना माइनस करेगा, 7 माइनस करेगा तो 336। बताइए यहाँ पे क्या आएगा, 336। इसलिए ऑप्शन सी सही है, यानी राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 336। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे, इससे पहले ये जगह इरेज करके खाली कर दिया जाए। अब यहाँ पे हम लोग का प्रश्न नंबर 42 यानी 4, 7, 12, 19, 28 और यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, 4 के बाद 7 आया है, तो देखिए इसमें एक निश्चित क्रम में जोड़ के चल रहा है। कैसे चल रहा है, तो यहाँ देखिएगा, 4 में 3 जोड़ा तो 7, कितना जोड़ा, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में कितना जोड़ा, 5 जोड़ा 12, 12 में 7 जोड़ा कितना, 19, और 19 में कितना, 9 जोड़ा 28। ठीक है ना, तो 19 में 9 जोड़ रहा है तो 28, यानी 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9। तो अब इसमें क्या जोड़ना चाहिए, 9 2 11, यानी 28 में 11 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 39, यानी कि ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए आप लोग ये समझ चुके होंगे कि कैसे ये सॉल्व किया गया है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे चलिए इसको लिख देते हैं, कैसे था आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब यहां से चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 43 को, DEFHIJMNO। तो आगे क्या आएगा, अब यहां पर देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी ये इतना इजी है, केवल आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे, यहां देखिए DEF, उसके बाद F के बाद क्या आता है, G आता है, G को छोड़ दिया, HIJ, अब KL को छोड़ दिया, MNO, यानी पहले एक अक्षर छोड़ा, फिर HIJ लाया, और उसके बाद से J के बाद आता है K और L, 2 अक्षरों को छोड़ दिया, उसके बाद लाया MNO। अब क्या 3 अक्षरों को छोड़ना चाहिए, चलिए छोड़ करके देखते हैं, MNO PQR, 3 अक्षरों को छोड़ देते हैं तो क्या आएगा, इनको छोड़ दें तो क्या आएगा, PQR छोड़ दिए, STU, 3 अक्षरों को ले लिए, इसमें 3 अक्षर लेने हैं, क्या कहीं किसी विकल्प में है STU, हाँ यहाँ ऑप्शन ए STU आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर बार ऑप्शन सी नहीं सही होगा, कभी कभी ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ठीक है,
तो चलिए अब यहाँ से हम लोग प्रश्न नंबर 44 यानी 44 को देखते हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर जो 44 है, KM5 IP8 GS11 EV14, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है ना। तो अगले इसी पैटर्न में अगला यहाँ पे जो रिक्त स्थान है क्वेश्चन मार्क की जगह, यहाँ पे क्या आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, ये जरा देखिएगा, ई के बाद क्या आता है, ई के ऐसे, चलिए इसको ऐसे ई एफ जी, ठीक है ना। ई के बाद एफ और एफ को छोड़ दिया जी, इसके बाद से जी के बाद क्या आता है, यच, यच आता है ना। तो यच को छोड़ दिया और आई ले लिया, ठीक है ना। यच को छोड़ दिया, आई ले लिया, और उसके बाद से आई के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए शुरुआत वाला शुरुआत वाले से, शुरुआत वाला शुरुआत वाले से, यानी शुरुआत वाले से, ठीक है ना। तो आई के बाद जे आता है, जे को छोड़ दिया और के ले लिया, ठीक है ना। तो यहां पर से किसको छोड़ा होगा, कौन सा अक्षर होगा, उसके बाद एक अक्षर को छोड़ के ई लाया होगा। तो डी को छोड़ा होगा तभी तो ई आया होगा। तो डी को जब छोड़ा होगा तो उससे पहले कौन सा अक्षर, सी होगा, यानी शुरुआत का सी आ जाएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह। तो सी आ जाएगा, तो दो ऑप्शन में सी है, यानी ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, ये दोनों ऑप्शन हट गए हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन शुरू में यानी प्रारंभ में सी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब चलिए और लॉजिक लगाते हैं कि इसके बाद अब क्या होगा। तो यहाँ देखिए, यम के बाद यन ओ, यानी इस यम के, अब ऐसे चलिए, यम के बाद यन ओ, यम यन ओ पी आ गया, सॉरी इसका इससे है ना, हाँ बीच वाले से, बीच वाला का बीच वाले से। और उसके बाद से पी के बाद क्यू आर को छोड़ दिया, यस आ गया, पी क्यू आर यस। और यस के बाद यहाँ पे देखिए टी यू छोड़ दिया, भी आ गया, तो दो अक्षरों को छोड़ रहा है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, टी यू, यानी यहां लिख दे रहे हैं ताकि आपको पता चले। तो टी यू छोड़ दिया, भी आ गया। अब इसके बाद से भी के बाद क्या आता है, टी यू भी, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स को छोड़ देगा, यानी डब्ल्यू एक्स को इसके बाद भी के बाद छोड़ देगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, डब्ल्यू एक्स वाई, वाई आ जाएगा, तो सी वाई। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी। अब ये देखिए 17 तो आ ही जाएगा। अब आप लोग जान ही गए होंगे 17 कैसे हो जाएगा, देखिए 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इस प्रश्न में कि हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, CY 17। और इसके अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 45, 2A11 और 4D 13, 12G 17, और अगला पैटर्न के हिसाब से अगला संख्या क्या होगा, अगला यानी कि क्रम। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। यहाँ पे कैसे शानदार है, यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो यानी कि 2 में 2 का गुणा किया तो 2 दूना 4, 4 में 3 का गुणा किया तो 12, तो क्या 2 में 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 का गुणा करा दे, क्या 4 का गुणा, 12 चौके 48, ऑप्शन में है, यानी यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन में है, क्या चीज है, यानी 48 है। तो दो ऑप्शन में है, पहले में 36 36, दूसरे में भी, और तीसरे में 48, चौथे में 48, 48 तो मिल गया। लेकिन इसके बाद कौन होगा, अभी दोनों में ये विवाद है कि सी होगा कि डी होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 48 हो गया। अब इसके बाद से ए डी, यानी बी सी को छोड़ दिया डी, और उसके बाद से यानी कि 2 जोड़ा, यानी अब इसके बाद डी, ई एफ को छोड़ दिया जी, तो दो अक्षरों को छोड़ रहा है जी, तो ई एफ जी, एच आई को छोड़ देगा तो जे, एच आई को छोड़ देगा तो जे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कैसे यहाँ पे 23 आएगा ये भी देख लिया जाए। तो 11 2 13, 13 4 17, यानी 2 बढ़ा दिया, फिर 17 में तब 6 जोड़ेंगे, 17 6 23, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 45 के बाद प्रश्न नंबर 46वें को देखने के लिए, ठीक है ना, कि उसका सॉल्यूशन क्या है। तब तक मैं बोर्ड पे प्रश्न को नोट कर लेता हूं। अब 45 प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद हम लोग आ चुके हैं प्रश्न नंबर 46 पे, यानी आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो प्रश्न नंबर 46 है, ये प्रश्न नंबर 46 और 47 और 48 49, और यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 50, ये एक ही तरह के क्वेश्चन है और ये कुछ अलग ही क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हर साल 5 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये रीजनिंग का, ठीक है ना। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन हम 46 को सॉल्व करते हैं और फिर आपको देखना होगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 46 है, कह रहा है ए बी सी ए डैश बी सी डबल ए बी डैश सी ए डैश बी बी सी डैश ए, ठीक है ना, ऐसे दिया हुआ है। और इसमें कौन सा ये जगह जो खाली है
इन जगह पे कौन से विकल्प का चुनाव करके आपको भरना है, ये आपको यहाँ ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को मैं लास्ट ईयर का जो प्रश्न पत्र सॉल्व करवाया था, जो पिछले साल का वीडियो है, उसमें जा करके देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से सॉल्व करवाया हूं। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा ऐसे आपको सॉल्व करवा दे रहा हूं कि किस तरह से कौन सा तो हो रहा है, और उसके बाद से मैं अगले वीडियो में जो इस टाइप का चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें आपको और विस्तार से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये एक निश्चित पैटर्न पे चल रहा है, एकदम एक निश्चित पैटर्न पे इसका एक पैटर्न है कि किस तरह से, जैसे आप लोग सीढ़ियां पकड़ के छत पे जाते हैं ना, उसी तरह से ये भी एक पैटर्न पे चल रहा है, लेकिन वो कौन सा पैटर्न है इसे जानना है। तो यहाँ देखिए ए बी सी ए। अब ये सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, पूरे चाहे ये खाली जगह है चाहे जो अक्षर दिए गए हैं सभी को हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो काउंट करेंगे तो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो रहा है। तो ये 19 हो रहा है, तो इसमें कोई पेयर नहीं बनेगा, यानी कि ग्रुप, जो इसको ग्रुप बना के हल किया जाता है। तो 19 आ रहा है तो ग्रुप नहीं बनेगा। तो इसके लिए देखिए क्या लॉजिक हमें लगाना होगा। यहाँ देखिए यहाँ तीन अक्षरों को अगर हम ले लें, ए बी सी, यहाँ 3 अक्षर को ले लिए, ठीक है, और इसके बाद से अब 4 अक्षर को लेंगे, ठीक है, ए बी सी, सॉरी 1 2 3 4 अक्षर, ठीक है ना। तो मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूं ताकि आप आसानी से पहचान सके, इसे आइडेंटिफाई कर सके। पहले 3 को लिया और फिर 4 को लिया, फिर लेंगे हम लोग 5 को, 1 2 3 4 5, फिर लेंगे 6 को, 1 2 3 4 5 6, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना। अब देखिए कैसे इसको भरेंगे। यहाँ देखिए ए बी सी एक एक बार, अब ए को डबल कर देगा, डबल ए बी सी, अब ए को डबल कर दिया, बी को भी डबल कर देगा, सी, अब इसके बाद से ए को भी डबल कर देगा और इस ग्रुप में भी, और उसके बाद से बी को भी डबल कर देगा, सी को भी डबल कर देगा। पहले अकेले अकेले, फिर शुरुआत वाले को यानी ए को डबल कर दिया, ठीक है, और बी सी लिखा, फिर ए को भी डबल किया, बी को भी डबल किया और फिर सी लिखा, ठीक है ना। उसके बाद से फिर क्या किया, ए को भी डबल किया और उसके बाद से बी को भी डबल किया, सी को भी डबल किया और ए, यानी कि एक अलग पैटर्न और आए इसमें तो और जोड़ सकते हैं, तो ये अलग हो गया, ठीक है। देखिए इस तरह से अब हम इनको इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। क्या क्या बने हम लोग, ए बी फिर ए, उसके बाद से सी। ये ए बी ए सी किसी विकल्प में है क्या, ए बी ए सी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले प्रश्न को, इसका यानी 46वें प्रश्न को हल कर लिया है। अब चलिए हम लोग 47वें प्रश्न को देखते हैं। तो जो 47वां प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर जो दिया हुआ है ए डैश बी बी सी, ए डैश बी सी सी, ए डैश बी ए सी डैश ए सी डैश सी बी। अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो चलिए इसके अक्षरों को काउंट करते हैं, कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो रहा है। यानी हमें लग रहा है 6 और 3 का पेयर बनाया जा सकता है, यानी 6 गुणे 3 का, या तो 6 का ग्रुप बनाए या तो 3 का। तो चलिए 6 का ग्रुप बना के देखते हैं पहले। तो 6 का ग्रुप बनाएंगे तो देखा जाए यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो 6 के बाद एक हम इसे क्या लगा देंगे, हाइफन लगा देंगे, यानी कि एक ब्रेक लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक ब्रेक लगाइए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। यहाँ जो पहला स्थान है यहाँ पे खाली है और यहाँ पहले स्थान पे बी दिया है, अभी इससे कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन यहाँ जो दूसरा स्थान है और तीसरा बी बी, और यहाँ दूसरा और तीसरा स्थान सी सी। ऐसा है क्या कि यहाँ जो दूसरे और तीसरे स्थान पे जो दिया है उससे एक आगे, जैसे मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से ए के बाद आता है बी, और बी के बाद आता है यहाँ पे सी, और सी के बाद आता है, चलिए ऐसे लिख देते हैं ए बी सी, यानी कि एक चक्र में, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कितनी आसानी से इसको, इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे आप लोग। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद फिर ए आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे देखिए बी के बाद आ जा रहा है डबल बी के बाद डबल सी, ठीक है ना, इस तरह से हो जा रहा है। तो यहाँ हो सकता है कि ए होगा तभी यहाँ बी आया होगा, क्योंकि बी के बाद वाला सी आ रहा है, तो ए के बाद वाला ही ना बी यहाँ शुरुआत वाली जगह पे आएगा। तो इस तरह से होगा। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। अगर हम यहाँ क्या भर दें, यानी कि ए भर दें ए, तो यहाँ बी, ठीक है ना। तो ए बी के बाद यहाँ तीसरे समूह में
ये पहला समूह, ये दूसरा समूह 6 अक्षरों का, ये 6 अक्षरों का तीसरा समूह, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सी, यानी पहले ए, पहले स्थान को देखिए ए बी सी, यहाँ दूसरा स्थान पे डबल बी, तो यहाँ दूसरे स्थान पे डबल सी, और इसके बाद से तब तीसरे स्थान पे सी के बाद क्या आ जाएगा ए ना, तो डबल ए हो जाना चाहिए। तो यानी कि हमारा हो जाएगा ये दूसरा तीसरा, ये भी दूसरा तीसरा, ये भी दूसरा तीसरा, तो यानी कि डबल ए हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने भर लिया। इसके बाद से चौथे स्थान को देखिए, तो ये चौथा स्थान है। अब तो यहाँ हो जाएगा सी, तो चौथा स्थान इसका 1 2 3 4, तो सी के बाद ए, सी के बाद ए, तो सी के बाद ए आ गया। ठीक है, अब इसका चौथा स्थान 1 2 3 4, तो ए के बाद क्या आ जाएगा बी, यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए अब पांचवें स्थान को देखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए, तो ए हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो जाएगा बी, ए के बाद बी, उसके बाद से पांचवा स्थान इसका बी के बाद सी है क्या, 1 2 3 4 5, तो यहाँ सी है। अब ये छठवां स्थान, तो इसका छठवां स्थान ए है, तो एक इसके बाद आया है, ए सी के बाद आया है, तो यहाँ छठवां स्थान पे सी रहेगा, सी भर देंगे, तो सी के बाद क्या हो जाएगा यहाँ ए, और ए के बाद यहाँ छठवें स्थान पे बी। अब इन सभी को कलेक्ट करके देखिए, इकट्ठा कीजिए, तो यहाँ ए सी बी ए बी, ए सी बी ए बी, ठीक है ना। ए सी बी ए बी किसी विकल्प में है क्या, इधर ए सी बी ए बी सी नहीं होगा, ए सी बी ए बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम दो प्रश्नों को हल कर लिए और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 48 को देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो देखिए ये प्रश्न आप लोग देख लिए हैं, जैसा कि अब इसके अक्षरों को हम काउंट करते हैं। तो काउंट करेंगे तो देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7, जो खाली स्थान है उसको भी गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 है। तो या तो 12 और 2 का ग्रुप बन सकता है, 12 का ग्रुप, या तो 2 का ग्रुप, या तो 6 गुणे 4, 6 चौके 24, 6 का ग्रुप, या 4 का ग्रुप। तो यहाँ हमें लग रहा है कि हमें एक बार 12 का ग्रुप बनाना चाहिए, क्योंकि 6 और 4 का ग्रुप हम बना करके देख लिए हैं बच्चों। इससे हल करेंगे तो इसका आंसर नहीं मिलेगा और टाइम वेस्ट होगा। तो चलिए मैं 12 का ग्रुप बनाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 12 अक्षरों का ग्रुप बनाएंगे, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ एक ब्रेक लगा देंगे। अब देखा जाए इधर भी 12 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया ना। अब चलिए इसको देखते हैं कि कैसे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्थान पे देखिएगा सी, ये ब्रेक के इधर और ब्रेक के इधर देखिए, पहला स्थान सी, इसका भी पहला स्थान सी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो इस तरह चलेंगे, तो इसका दूसरा स्थान है, तो इसका दूसरा स्थान खाली है, यहाँ ए भर देंगे। इसका तीसरा स्थान बी, तो इसका भी तीसरा स्थान बी। इसका चौथा स्थान खाली है, तो इसका चौथा स्थान क्या है, ए है, तो ए भर देंगे, ठीक है ना। और इसका पांचवा स्थान ए है, इसका भी पांचवा स्थान है। इसका छठवां स्थान खाली है, इसका छठवां स्थान सी है, तो यहाँ सी भर देंगे। यहाँ पे क्या है, ए है, तो यहाँ भी ए, यहाँ सी, तो यहाँ भी सी, यहाँ खाली स्थान, तो यहाँ ए, तो ये ए यहाँ भरा जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद बी, तो यहाँ बी, यहाँ खाली है तो यहाँ बी भर दिया जाएगा। इसके बाद सी, तो देखिए सी, इसके बाद ए, तो इसके बाद ए। कितना आसान है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग भर लेते हैं, ठीक है ना, जल्दी से इसको भर लेते हैं। भाई यहाँ पहले स्थान पे सी, ठीक है, पहला यहाँ पे भरा हुआ है। दूसरे स्थान पे ए, तो यहाँ दूसरा स्थान क्या है, यहाँ का जो दूसरा स्थान है, जल्दी देखिए यहाँ पे, मैं इधर चला जा रहा हूँ तो नहीं दिखाई दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसका दूसरा स्थान ए, तो यहाँ दूसरे स्थान पे ए भर देंगे, ठीक है ना। यहाँ तीसरा स्थान पे बी, यहाँ है, चौथे स्थान पे खाली है, और यहाँ चौथे स्थान पे 1 2 3 4 ए है, तो यहाँ ए भर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद से अब यहाँ पांचवा स्थान पे ए है, यहाँ भी ए है। अब इसके बाद से देखिए यहाँ काउंटिंग कर देते हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए अभी इससे और आसान हो जाएगा। देखिए तो इसका पहला स्थान हो गया, इसका पहला स्थान भरा हुआ है, उसका दूसरा स्थान खाली था, इसका दूसरा स्थान पे था, तो ए भर दिए। तीसरा स्थान यहाँ बी है, बी वहां दिया हुआ है। चौथा स्थान ए, वहां पे ए है और यहाँ खाली था, ए हमने भर दिया। इसका पांचवा स्थान क्या है, ए है, और यहाँ भी पांचवा स्थान पे है। इसका छठवां स्थान सी है, तो इसका छठवां स्थान खाली है, तो छठवां स्थान सी भर देंगे। तो चलिए सी भर दिए। इसके बाद इसका सातवां स्थान ए है, इसका सातवां ए है। आठवां स्थान सी है, तो आठवां यहाँ सी है। यहाँ नौवां स्थान खाली है, यहाँ नौवां स्थान ए है, तो यहाँ ए भर देंगे जो खाली है। इसके बाद से 10वां पे बी,
और यहाँ 10वां पे खाली है तो यहाँ बी भर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद से अब देखिए यहाँ 11वें पे सी, यहाँ 11वें पे सी, 12वें पे ए, तो यहाँ भी 12वें पे ए, ये भरा जा चुका है। अब हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो ए सी बी ए, ए सी बी ए, ठीक है ना। तो कहाँ है, किस विकल्प में है, ए सी बी ए, पहला ही विकल्प है, ठीक है ना। तो पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ जो 49वां प्रश्न है, इसको अगर हम देखें, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो अक्षर दिए गए हैं, ये प्रश्न जो दिया गया आप देख चुके हैं। अब इसमें देखिए अक्षरों को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पे खाली स्थान है उसको भी गिनेंगे, क्यों, क्योंकि वहां भी कोई ना कोई अक्षर भरा जाएगा। तो अब चलिए हम देखते हैं 20 अक्षर हुए हैं। तो 20 का मतलब क्या चीज, 20 का मतलब ये कि 5 गुणे 4 का समूह या फिर 10 गुणे 2 का समूह, 10 दूना 20 या 5 के 20, ठीक है ना। तो 5 गुणे 4 यानी कि पहले हम 5-5 का समूह बना के देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 5-5 का समूह अगर बना दे हम, ठीक है ना, तो आपके सामने यहाँ पे 1 2 3 4 5, अब ब्रेक लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद से रुकिए, इससे ब्रेक नहीं, हम लोग नीले मार्कर से ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, ब्रेक लगा देंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5, यहाँ भी ब्रेक लगा देंगे। 1 2 3 4 5, ये बच गया, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए और डैश बी सी, यहाँ पे पता नहीं क्या है, यहाँ पे लास्ट में डी है, ठीक है ना, यहाँ भी लास्ट में डी है, यहाँ पे भी लास्ट में डी आ सकता है। तो चलिए, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये डबल ए बी सी डी, ठीक है ना। उसके बाद से ए डबल बी, यानी कि पहले ए को डबल कीजिए, फिर बी को डबल कीजिए, फिर सी को देखिए डबल किया है, फिर लास्ट में डी को डबल कर देंगे। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये तो पकड़ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आपको लिख के दिखा दें, यानी डबल ए बी सी डी, और उसके बाद ए डबल बी सी डी, ए बी डबल सी डी, उसके बाद से ए बी सी डी डी, यानी डी डबल हो गया। यानी पहले ए को डबल कर रहा है, फिर बी, बाकी सबको सिंगल लिख रहा है, फिर बी को डबल कर रहा है यहाँ पे दूसरे ग्रुप में, उसके बाद से बाकी सबको अकेले लिख रहा है सिंगल। उसके बाद से अब यहाँ पे देखिए फिर ए बी सी को डबल कर रहा है, डी को अकेले लिखा, ए बी सी, अब डी को डबल कर दिया। यानी कि इस तरह से पैटर्न चल रहा है। चलिए कलेक्ट करके देखते हैं कि कौन है इसमें। यहाँ ए डी बी, बी ए डी, यानी कि कलेक्ट करें तो क्या हो रहा है, ए डी बी, ए डी, सॉरी डी है ना, ए डी बी, उसके बाद से बी ए डी, बी ए डी, ए डी बी कहाँ है विकल्प में, ए डी बी, बी ए डी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कितना अच्छा ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। तो 50 के लिए थोड़ा हम इरेज कर लें, ठीक है ना। तो ये हम इरेज कर लेंगे, थोड़ा जगह हो जाए यहाँ पे। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। तो 50वां जो क्वेश्चन है ये क्या है, यम एन ओ, फिर एन ओ पी क्यू ओ, फिर ओ पी क्यू आर एस, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चों देखो यहाँ पे पता नहीं कितने अक्षर आएंगे, तो यहाँ काउंटिंग करने से तो कोई मतलब रहा नहीं। अब इसके पैटर्न को समझिए कि कैसे होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा यम एन ओ, फिर यन से शुरू हो जा रहा है यहाँ, यानी 3 अक्षरों का ग्रुप यम एन ओ। इसके बाद से एन ओ पी क्यू, यहाँ पे 4 अक्षरों का ग्रुप। जरा देखिए ध्यान से, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब ओ से शुरू किया, तो ओ से शुरू किया, थोड़ा सा तुम लोग छोटे हो जाओ यार। 1 2 3 4 5 अक्षरों का ग्रुप। पहले में 3 अक्षर, और दूसरे में 4, चौथे में 5। अब यहाँ आना चाहिए, मतलब सॉरी, पहले ग्रुप में 3, दूसरे ग्रुप में 4 और तीसरे ग्रुप में 5 अक्षर। अब इसमें 6 अक्षर आने चाहिए, ठीक है ना। और देखिए शुरुआत कैसे हो रहा है, यम एन ओ, तो यम को छोड़ दिया, अब यन से शुरू किया, एन ओ पी क्यू, ठीक है ना। अब उसके बाद से 4 अक्षर ले लिया। अब की बार किसको छोड़ा, अब की बार देखिए ओ क्यू तक, अब ओ से शुरू कर रहा है ना, तो यानी यन को छोड़ दिया, अब ओ से शुरू कर रहा है। तो ओ से ओ पी क्यू आर एस, यानी कि अक्षरों को भी बढ़ा रहा है। पहले में 3, दूसरे में 4, चौथे में 5, और 6 अक्षर आने चाहिए इसमें, इस ग्रुप में, ठीक है ना, जो ये खाली जगह है। तो चलिए अब किससे शुरू किया था, यानी यन को छोड़ दिया, ओ पी क्यू आर एस। अब ओ को छोड़ेगा
और किससे शुरू करेगा, ओ के बाद क्या आता है, पी, ठीक है ना। तो पी आता है और कितने अक्षर लेने हैं, 6। तो पी क्यू आर एस टी, कितना हुआ अक्षर, 1 2 3 4 5, टी यू, 6 अक्षर हो गए ना। चलिए किसी विकल्प में ढूंढते हैं। तो पी से कौन कौन विकल्प शुरू है, केवल एक ही विकल्प है पी से शुरू, पी क्यू आर एस टी यू। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे यू जो है ना, यहाँ विकल्प दिया नहीं है, सेम तो मिल रहा है और बाकी कोई विकल्प इसके जैसा भी नहीं है, ये सेम तो मिल रहा है लेकिन क्वेश्चन में एक मिसिंग है। यानी देखिए हम लोग क्वेश्चन को भी ठीक कर दिए, यानी यहाँ में मिसिंग है, यू जो आना चाहिए यहाँ विकल्प में यू आया ही नहीं है। और यहाँ पर देखिए हम लोग सॉल्व किए तो यू आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये विकल्प ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। और ये वीडियो अब होता है समाप्त, क्योंकि अगले वीडियो फिर 10 प्रश्नों के साथ हम लोग मिलते हैं। बच्चों थोड़ा मेरा मोबाइल प्रॉब्लम की वजह से जो हीटिंग प्रॉब्लम है, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। बहुत जल्द मैं मोबाइल लेने वाला हूँ और उसके बाद से फिर लगातार वीडियो आएगा और इसकी वजह से मेरा इतना गैप चला गया है। लेकिन मुझे भी आपके एग्जाम की चिंता है, जैसे मेरा मोबाइल आ जा रहा है मैं आपके लिए डेली 2 वीडियो पोस्ट करूंगा, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, ठीक है। तो आप लोग चिंता ना करें, मुझे भी आपके एग्जाम की चिंता है, ठीक है। और बस आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। इनमें बहुत ऐसे बच्चे हैं, अगले वीडियो में मैं आपका नाम भी लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों ने मेरे चैनल पे बहुत सारा अच्छा कमेंट किया है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के नाम के साथ भी।